विक्रम और उसके 3 दोस्त राहुल, सुमन और नेहा शहर से बाहर एक पुराने और भूतिया मानी जाने वाली हवेली में रात बिताने का फैसला करते हैं। यह हवेली एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित थी और कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ आत्माओं का वास है, लेकिन विक्रम और उसके दोस्तों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे इसे एक मज़ेदार रोमांच मानते थे। शाम के समय वे चारों अपनी जीप से हवेली पहुँचे। हवेली का मुख्य दरवाज़ा लगा हुआ था और हवेली के चारों ओर ऊंची ऊंची झाड़ियाँ उगी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। अंदर खूब अंधेरा था और चारों ने अपनी टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारें टूट चुकी थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी और छत से पुराने मकड़ी के जाले लटक रहे थे। विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्या तुम अब भी पीछे हटना चाहते हो? राहुल ने मजाक में जवाब दिया, अगर कोई भूत मिल जाए तो उसे चाय पिलाने के लिए तैयार रहो। उन्होंने रात बिताने के लिए एक बड़ा सा कमरा चुना जो हवेली के बीच में था। चारों ने वहाँ एक अलाव जलाया और चारों ओर अपनी टॉर्चें रख दी ताकि कमरा थोड़ी रोशनी में डूबा रहे। तभी हवेली में एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे कोई खिड़की धीरे धीरे खुल रही हो। चारों चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। विक्रम ने कहा, यह पुरानी हवेली है, हवा चल रही है, सब सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर सबके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिख रही थी। आधी रात का समय था, सबने सोने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही सब अपनी अपनी जगह लेटे, नेहा ने अचानक एक ठंडी और नुकीली उंगलियों को अपनी गर्दन पर महसूस किया। उसने डरते डरते चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया और सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद विक्रम की नींद खुली। उसने सुना कि कोई धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। उसके कान खड़े हो गए। वह टॉर्च लेकर बाहर देखने गया, परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसके कंधे पर किसी ने ज़ोर से हाथ रखा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह पसीने से तरबतर हो गया और तेज़ी से कमरे में वापस आ गया। कमरे में आकर उसने सबको जगाया और उन्हें अपनी कहानी बताई। सब एक दूसरे को डर से देखने लगे। राहुल ने तय किया कि बस आकर देखेगा कि बाहर क्या हो रहा है। उसने टॉर्च और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में मौजूद चारों दोस्त घबराए हुए एक कोने में सिमट गए। सुमन ने कांपते हुए कहा, ये जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन अब हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियाँ अपने आप बंद हो चुकी थी। वे किसी भी कीमत पर नहीं खुल रहे थे। तभी कमरे में लगी पुरानी घी की सुइयों ने 12 बजाए और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घूम गया। कमरे की रोशनी अपने आप बंद हो गई। चारों की टॉर्चें भी बंद हो गईं। चारों दोस्त अंधेरे में सहम गए। अचानक एक धीमी और गूंजती हुई हंसी कमरे में गूंजने लगी। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कोई है, वो हमें देख रहा है। चारों ने अपनी अपनी टॉर्चें जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्चें बंद हो चुकी थी। तभी अचानक से एक अजीब सा धुआं कमरे के एक कोने में इकट्ठा होने लगा। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और देखते ही देखे एक भयानक आकृति में बदल गया। काले कपड़े पहने हुए, लंबा और कंकाल जैसे हाथ पैर, उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों दोस्तों ने डर के मारे ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। विक्रम ने उस आकृति पर टॉर्च फेंकी, लेकिन वह आकृति और करीब आती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसके पास आते ही हवेली का फर्श हिलने लगा। सुमन ने हिम्मत करके दरवाजे को ज़ोर से खींचा और जैसे ही वह खुला, चारों दोस्तों ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। वे जंगल की ओर भागते चले गए, बिना पीछे देखे। चारों को लग रहा था कि वह भयानक आकृति उनके पीछे पीछे आ रही है।
अंततः जब वे गांव की सीमा पर पहुंचे तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन उसकी एक खिड़की में हल्की सी लाल रोशनी जल रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उस घटना के बाद वे चारों कभी उस हवेली की ओर नहीं गए। गांव वालों की कहानियां अब उन्हें बिल्कुल सच लगने लगी थी। कहते हैं हवेली आज भी वहाँ खड़ी है, और जो भी उसके अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। विक्रम और उसके दोस्तों के चेहरे पर आज भी उस रात का खौफ साफ देखा जा सकता है। वे कहते हैं कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जाने चाहिए।